नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल लोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी RRC ग्रुप डी की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो ये हम लोग स्टूडेंट से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आज के पेपर के बारे में। और आज के शिफ्ट का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो मैंने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर जो है वो ग्रुप डी के लेवल का था नहीं, एक्चुअली बैंकिंग अपार्टमेंट मैंने तैयारी किया था, इस वजह से थोड़ा हाई लेवल का ही था क्वेश्चन। अच्छा, लेवल थोड़ा अप था, मतलब ग्रुप डी के लेवल का था नहीं ये। मतलब क्वेश्चन वाज नॉट एट द टाइप की ग्रुप डी के लेवल का बच्चा क्वेश्चन नहीं दे सकता वो एग्ज़ाम। थोड़ा ऊपर के लेवल का, मतलब बैंकिंग का जो तैयारी किया उनके लिए सही है, नहीं तो बहुत टफ था एग्जाम। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? मतलब मैथ से थोड़ा मतलब ठीक था, और उससे मतलब केमिस्ट्री हो गया थोड़ा अल्टर था, अच्छा, मतलब डब था। जी, बहुत सारा जैसे मैथमेटिक्स इसमें पूछा गया था, और अलग सिलेबस से भी थोड़ा थोड़ा लिया गया था, बाकी सब कुछ ठीक था। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड था, बाकी सब ठीक था, अच्छा, बस सब ठीक। हाँ, 2 मिनट रुकिए, सब लोग रुकिए। क्वेश्चन इसमें बहुत टफ था, थोड़ा सा हाँ, ज़्यादा टफ था थोड़ा, लेकिन पढ़ने वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। अच्छा, टफ थी थोड़ी सा, ज़्यादा टफ। हाँ, हाँ। जी, क्या रुकिए भाई साहब, सब लोग रुकिए 2 मिनट। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? जी सर, ये नंबर सिस्टम से मतलब क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? बढ़िया, क्या बोलेंगे सर, मेरा गाड़ी छूट जाएगा 6:30 बजे। अच्छा, गाड़ी गिरिडीह जाना है, इसलिए थोड़ा धरबड़ी में जाना रहता है। गाड़ी छोड़ो, एक्सीडेंट कर दीजिएगा। नहीं, नीचे नहीं देखा मैंने, अभी और उधर सीधा गाड़ी की तरफ एक्सीडेंट हो, ये नीचे तार नहीं देख पाया था। बताइए, जीके का कुछ क्वेश्चन बताइए आप लोग। विजय दशमी को किस और नाम से जाना जाता है? विजयदशमी को किस और नाम से जाना जाता है? जी, दशहरा हो गया, आसान क्वेश्चन। हाइड्रोजन प्लस आयन, कम हाइड्रोजन प्लस आयन, मतलब हाइड्रोजन के मतलब दुर्लभ परलभ या अम्ल और क्षार में कम प्रबल में क्वेश्चन था। ठीक है जी, आप कुछ क्वेश्चन बताइए आज का। ठीक है सर, क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा था सर। जो थोड़ा भी स्ट्रगल करके जाएगा सर, वो बढ़िया रिजल्ट लाएगा। जीके का कुछ क्वेश्चन बताइए। जीके का क्वेश्चन सर, सतीश धवन अंतरिक्ष के हैदराबाद में हाँ। SSCL जो है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है? किसका SSCL SSL भी नहीं, SSL भी का फुल फॉर्म पूछा था। लो पुरुष किसे कहते हैं, इसे पूछा था। और फिर एक क्वेश्चन दिया था कि साइन जो है ना, साइन 54 क्वेश्चन एक भी नहीं आया सर, इनइक्वालिटी का एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया है। एक निकालने के लिए दिया था कि x² - 2x, और नहीं, x² - 5x, और जो था नीचे x² - 5x और -14 दिया हुआ। बोला था इसका मूल निकालने के लिए, जो द्विघात समीकरण का होता है वो। और एक पूछ दिया था जो कि होता है ना, ये क्वेश्चन ठीक ही था, उतना को लेवल नहीं, रीजनिंग पूरा खराब था। हाँ, एक क्वेश्चन और अच्छा था कि कौन सा जो प्राकृतिक धातु है वो सबसे अधिक धात्विक है। पता ही नहीं चला कौन धात्विक है इसमें, सबसे अधिक धात्विक है। मैथ में वो आया था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब घन का विकर्ण छोर √3 है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक घन जो है ना 10 सेंटीमीटर का एक घन है, और उसको 4, 5 और 1 को एक घन बनाना, वो कितना घनाव बनेगा वो, बस इतना ही। मिला जुला के बोला जाए सर, मैथ और रीजनिंग बिल्कुल सटीक आ रहा है। जो पहले से प्रोसेस अपनाया हुआ है TCS, बस वही सिलेबस लेके चल रहा है, उसमें कहीं छेड़छाड़ कुछ नहीं है। करंट समझ से बाहर था। समझ से बाहर, हाँ, बाहर था। मार्च का ही था लगभग, लेकिन समझ से बाहर था। 2021 का। क्या बोले? हम बोलना चाह रहा हूँ सर कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो टेस्ट उस्ट मार रहा है, 50-55 ठीक जाता है, उसके बाद मतलब क्वेश्चन खोपड़ी से पार करने लगता है। खोपड़ी से पार कर रहा है। करंट तो नहीं समझ। 2021 में अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया गया है? 2021 में अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया गया? जी, सर्वाधिक। सर्वाधिक। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बताइए। और क्वेश्चन था, एक तो घन का दिया था, क्या विकर्ण दिया था 16√3, उसका पूछ रहा था, वो क्षेत्रफल बना दिए। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और अर्जुन पुरस्कार मतलब सबसे ज़्यादा, कोई भी जानता है कि निशानेबाजी को सबसे ज़्यादा दिया जाता है। हाँ हाँ, बस वही। आज इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन दिखा? बजट हो गया, GST हो गया। हाँ सर, बजट से था कि 2021 में जो है ना,
तो वो जो सैनिक को कितना परसेंट दिया गया हुआ है मतलब वो था। अच्छा हाँ, तो उसमें ऑप्शन था 21, 22, फिर 19, फिर 20 था। और फिर था सर कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जीके में था, जैसे दुर्गा पूजा को किस नाम से जाना जाता है, वो तो दशहरा, वो तो आसान क्वेश्चन। आज का लल्लू क्वेश्चन। हाँ, ये तो लल्लू था सर। और मतलब कुछ इजी था, मैथ में भी इजी था ही मतलब। और आज का भारी क्वेश्चन क्या था, 20 किलो वजन वाला? हाँ, साइंस में था सर, कुछ साइंस में था। और जो पजल था ना सर, पजल में थोड़ा सा था। पजल सर हर बार आ रही है, और जो लेंस से है ना हर बार पूछ रही है। और फिर था हाँ, लेंस से तो बहुत बार आ रही है सर। चुंबकीय गुण चुंबक के किस गुणों को प्रभावित नहीं करता है? चुंबकीय गुण चुंबक के किस गुणों को प्रभावित नहीं करता था? अच्छा ये क्वेश्चन था। ठीक है, और बताइए। और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सर उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो मतलब अच्छे कर पाएंगे। और सिर्फ ये जो टीचर बता रहे हैं वो मौके टेस्ट देते रह जाएंगे तो उसका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, क्या बता रहे थे? बोले जिनका बेसिक जो है मजबूत है ना, उसको मैथ में दिक्कत नहीं है, मैथ आराम से बनाएगा, सब बनाएगा। जो अभी पढ़ रहा है हाल फिलहाल में जो टेस्ट दे रहा है ना, वो मार देगा। और जीके जीएस थोड़ा सा जो है वो बोल्ट वगैरह से आ रहा है, उससे 2 आया है, आज भी 2 आया है। और लेंस से भी आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी से भी आ रहा है, 2 आया, आज भी 2 आया, 2 आया। हाँ। कितना अटेम्प्ट किया आप? 84, 84, 71, 71, 83, 83, 62, 62, 73, 73, 75, 75, 61। 61। आज हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री क्वेश्चन था, क्या था बताइए। ये अमेंडमेंट से था। 44th अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए हुआ था? ठीक है, हाँ, पॉलिटी से। और उसके बाद आर्टिकल का एक और क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था आर्टिकल से। बताइए क्या था। एक तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछा था, और फिर एक पूछा था कि वर्ड था 2, वो मतलब कहाँ से लिया गया था वो ध्यान नहीं है एक्चुअली। मैथ इजी था, रीजनिंग थोड़ा सा पजल था, बस और कुछ भी नहीं था। सरकारी योजनाओं से कोई क्वेश्चन? एगो सर था करंट अफेयर्स में, किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होता है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूर्वी। ये क्वेश्चन मैं अच्छा लगा था, हम गौरव सर के करंट अफेयर में पढ़े थे। आ गया था क्वेश्चन। बुक्स एंड राइटर को कोई क्वेश्चन आज? नो। आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर से भी नहीं। लोकगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया। नहीं लोग कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन? कंप्यूटर का कोई नहीं सर, कोई क्वेश्चन। कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन? कैलेंडर ना कंप्यूटर क्वेश्चन है, कैलेंडर कंप्यूटर नहीं ना क्लॉक से भी नहीं था। क्लॉक से भी नहीं था। नहीं, तो आज जो आप लोगों का 20 क्वेश्चन बोला गया है सिलेबस में, जीके में स्टैटिक और करंट मिला करके 20 क्वेश्चन था जीके का। हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें करंट का वेटेज कितना था? वही 5 से 6 क्वेश्चन। कौन सा? 2022 का, 2021 का? 21 का, 21 और 22 दोनों। 22 दोनों। हाँ, 21 का ज़्यादा। ठीक है। 22 कहाँ था? 22 का एक नहीं था, एक दो था। विकलांग वाला नहीं था। विकलांग क्या का था क्वेश्चन विकलांग वाला क्वेश्चन? वो मतलब हैदराबाद IIT जो है विकलांग के लिए एक क्या लाया था, उसी तरह क्या लाभ दे रहा है, उसी तरह से एक क्वेश्चन था हैदराबाद IIT। शिफ्ट जो है ना बहुत अच्छा नहीं पूछा है, समझे सर? इस जो पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ठीक पूछा है, उसमें प्रकाश बीमा उमा भी दिया, इसमें कुछ नहीं दिया। अच्छा, इसमें कुछ प्रकाश के भी नहीं था, कोई भी चैप्टर के थोड़ा बहुत था। सबसे खत्म अथी लिया गया इसमें। अच्छा, इसमें जो थर्ड शिफ्ट सबसे बेकार गया है, समझे? सबसे बेकार गया है, हर बार थर्ड शिफ्ट से अथी करा करता है। अच्छा, हाँ, ये अन्याय हो रहा है आप लोग के साथ। बहुत अन्याय हो रहा है सर। अच्छा, फुल फॉर्म SSLV का फुल फॉर्म पूछा था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका आंसर होगा SSLV का। और एक कुछ पूछा था, मतलब 2 गो। हाँ, एगो एविएशन, एक मतलब 2 फिर पूछा था इसका, मतलब ये क्या बोलता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो मतलब फोकस पर F है, C है, इसी तरह का क्वेश्चन 2 पूछा था। तिरजिया पर रखा जाए, इसी तरह 2 क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ऐसा जो रेलवे पहले भी दिए थे, 2018 में भी दिए थे, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता था। कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछबे नहीं किया। उसके बाद जो है ना ऊपर जैसे लेवल रहता है, और अभी मैंने क्वेश्चन देखा तो नीचे से जो जाएगा नीचे में हार्ड क्वेश्चन था, और ऊपर में जो गए तो लो इजी आने लगा। तो स्टूडेंट जो अभी देना चाहेंगे वो
50 से ऊपर ही जाए और ऊपर से ही बनाना नीचे करे। अच्छा हाँ तो वो ठीक अच्छा रहेगा। ऐसे नीचे में उलझ जाते हैं क्वेश्चन में, बन भी नहीं पाता, टाइम भी पार हो जाता है और उसके बाद फिर आगे जाके टाइम लॉस हो जाता है, कम रैंक में आ जाते हैं। और ऊपर से आएगा तो अच्छा रहेगा, लो बनेले आएगा तो रहता है कि इतना बना लिए हैं, उस समय टेंशन खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर इन्हें जो हार्ड क्वेश्चन है लास्ट में उसको अथी कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन था। अच्छा सीटिंग मतलब हल्का था, भारी नहीं था, 2 क्वेश्चन था सीटिंग। पजल था, टफ था, पजल भी 2 आया, वो टफ था पजल। हाँ 2 से 3 पजल वो टफ था, वो बना नहीं। मैथ जो है हल्का था, मैथ में कोई हाँ यही सब मैथ तो हल्का था। रीजनिंग जो 2-4 ही पजल हुआ यही मतलब टफ था। एक सीरीज वाला जो रीजनिंग था 2 गो, वो टफ था, सीरीज का रीजनिंग वो नहीं पकड़ाया। और सब मतलब मैथ रीजनिंग। हाँ जीके जीएस मतलब 20 में अगर कोई बढ़िया से पढ़े तो 10 मारेगा, 50-50 पूरा नहीं मार पाएगा। जैसा जीके इतना पढ़े मतलब हिस्ट्री से मानिए, मतलब स्टैटिक जीके से मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो लौह पुरुष कहे जाते वो पूछा गया, यही सब पूछा गया। और कुछ मतलब हाँ, और फिर आर्टिकल से पूछा गया 2 क्वेश्चन। आर्टिकल मतलब ऐसे ही 74-73 दिया होता, 44 ऐसे ही कुछ करके ऑप्शन दिया होता। और एस्थेटिक जीके ज़्यादा था अबरी बार। हिस्ट्री का बजट कुछ नहीं। अच्छा हिस्ट्री का बजट कुछ नहीं है। हाँ जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके तीनों का सिलेबस में वेटेज दिया गया 25 नंबर का। तो जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन हाँ 20-25 क्वेश्चन पूर जाए, लगभग पूर जाएगा, जिसमें फिजिक्स का ज़्यादा बजट है। हाँ बायोलॉजी नहीं, उसके बाद केमिस्ट्री और बाद बायोलॉजी का बायो का कम क्वेश्चन है, 1-2-3 क्वेश्चन था, उससे बेसी नहीं। मतलब कितना न्यूमेरिकल था? फिजिक्स का 2 से 3 था। हाँ नोमरिकल था, एक या 2 नोमरिकल था। वो उस तरह का नोमरिकल जो है मतलब ओम वाला मतलब इतना वोल्ट है, पावर दिया हुआ है, एम्पियर दिया वोल्ट दिया हुआ है, एम्पियर निकालना है, जो भी हो इसी तरह 2 होता। और फिर ओम के श्रेणी क्रम में दिया होता और उसके बाद फिर निकालना था। यही 2-3 क्वेश्चन था फिजिक्स से। और मतलब नोमरिकल जो होता है, जो पहले पूछता था 2018 में नोमरिकल, उस तरह का नोमरिकल इस बार नहीं पूछा है। अच्छा हाँ ठीक है। जनरल साइंस में फिजिक्स में आज विद्युत का कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से? विद्युत का हाँ इलेक्ट्रिशियन से क्वेश्चन आया था। ओम का नहीं था, आज ओम्स का नहीं था। ओम से वही था, वोल्ट दिया हुआ था, पावर दिया हुआ था, आई पूछ रहा था निकालिए। अच्छा अच्छा वोल्ट दे दिया था। हाँ फिजिक्स में बीमा का एक बीमा भी नहीं दिया, नहीं तो एसआई मात्रक दिया था। हाँ हाँ और उत्तर लेंस अवतर लेंस में इस सब में क्वेश्चन था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन मतलब बहुत याद किए थे पर नहीं आया। अच्छा चुंबक वगैरह सब क्वेश्चन? चुंबक से क्या चीज़ से? चुंबक से नहीं चुंबक से नहीं था। प्रिज्म से कोई क्वेश्चन था? प्रिज्म से भी नहीं था। केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू से कोई क्वेश्चन? ये अच्छी क्या था? पीएच वैल्यू से था ये, मतलब जो आम्ल क्षार नहीं था, आम्ल मतलब इतना परवल है था ना एक दुर्बल क्षार, परवल हम दुर्बल क्षार। हाँ हाइड्रोजन आयन H+ आयन क्या होता है? परवल अम्ल होता है, दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल क्षार होता है। इस तरह से ऑप्शन था। H+ आयन का एक क्वेश्चन था। हाँ धातु धातु से क्वेश्चन? मेटल नॉन मेटल? नहीं, धातु से क्वेश्चन नहीं था। कार्बन से कोई क्वेश्चन? कार्बन एनिड्स कंपाउंड क्या था? प्रोपेन को उसमें पूछ रहे थे कि फार्मूला उसका दे रहे थे और उसके बाद बता रहे थे कितना है। जो C3H होता था प्रोपेन का सूत्र, उसका हाइड्रोजन संख्या मतलब 8 होता है, वो पूछा था। हाँ ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ? डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया। अभिक्रिया पूछा था, बहुत बड़ा अभिक्रिया था, वो याद नहीं है लेकिन अभिक्रिया बहुत बड़ा था केमिस्ट्री का। अच्छा हाँ बेकिंग सोडा वगैरह सब क्वेश्चन? बेकिंग सोडा से था। ये बेकिंग सोडा आइए ना, काहे शर्मा रहे हैं? लड़की लोग नहीं शर्माई तो आप शर्मा रहे हैं। था ना बैंकिंग सोडा से था ना, मतलब कि कुआं में जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा मतलब सोडा डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इस तरह का 8 ऑप्शन था। अच्छा अच्छा बेकिंग सोडा से क्वेश्चन था। ठीक है। पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन? पीरियोडिक टेबल से नहीं, क्वेश्चन नहीं था। नहीं सर। नहीं पीरियोडिक टेबल से नहीं। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी से कोई क्वेश्चन? बायोलॉजी में नहीं, ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से नहीं था।
इंसान में जो बीमारियां होती है उससे कोई हाँ विषय? बीमारियां के संबंध में था ये 2 क्वेश्चन। बीमारियां के साथ मतलब बीमारियां हमको याद नहीं है। नहीं था, नहीं जानवरों से संबंधित कोई प्रश्न? जानवरों से नहीं, जानवरों से Environment, पर्यावरण पर्यावरण से 1-2 क्वेश्चन था, क्या था? वो याद नहीं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पर्यावरण से था। अच्छा अच्छा। हाँ मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ फायदा हो रहा? हाँ, टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट मारेगा ना, टेक्स्ट बुक का उसको फायदा होगा। अच्छा टेक्स्ट बुक का जो एकदम हर हमेशा मारते रहेगा उसको बहुत फायदा होगा टेक्स्ट बुक का मॉक। काहे कि मैथ रीजनिंग वही लेवल है जो टेक्स्ट बुक में है, वो यहाँ है मैथ रीजनिंग का लेवल। अच्छा हाँ, उससे बढ़ के कुछ नहीं है लेवल मैथ रीजनिंग का। और जीके जीएस का लेवल थोड़ा जो टेक्स्ट बुक में लो है, यहाँ थोड़ा हाई कर दिया बस। हाँ तैयार कर रहे हैं सर, जो स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं उसका मतलब वो स्पीड बना रहेगा, और जो एकदम बैठ गए हैं वो तो आके यहाँ गड़बड़ा जाएंगे, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसका। अच्छा। और जो स्टूडेंट टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, देख उख रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, उसका ठीक है। सारा टाइमिंग का ही खेला। टाइमिंग का खेला, जिसका टाइमिंग अच्छा है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट टाइम पूरा ले रहा था। हल्का था, उसमें जो नहीं मतलब सीट मारा होगा से तो फिर उससे टाइम लेगा ही। और पजल में तो बहुत टेढ़ा था पजल, हमसे बना नहीं दोनों पजल। हाँ सीटिंग अरेंजमेट तो ऐसा था कि बन जाता, लेकिन बात है कि 5 ठो लगभग में था, 2 ठो बना, 3 ठो टाइम के कारण नहीं बन पाया। अच्छा। बहुत सीटिंग अरेंजमेंट घुमा के दिया हुआ था बात। तो जिन स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि सर तैयारी करें अच्छा से, मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए कि एग्ज़ाम में गए तो अच्छा ही रहा, जो तैयारी किए थे वो आया था क्वेश्चन, और आगे भी आएगा। ये सर कि मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दे, उसका एग्जाम निकलेगा। अदर पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। मैथ रीजनिंग पर बढ़िया से ध्यान दे। स्टूडेंट तैयारी करेगा क्या है, वैकेंसी रहता था तो हो भी रहता था ना कि अगले मंथ है या अगले ईयर है, तो अभी मतलब 2019 में भराया है, 22 में एग्जाम, फिर कोई फॉर्म ही नहीं है, तो स्टूडेंट तैयारी क्या करेगा, क्या एग्जाम देगा? सबसे बड़ी यही दिक्कत है। एक रहता था, एक टेंशन बना हुआ रहता, हो भी रहता था कि हमको ये करना है, ये करना, कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या। ठीक है, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए 3rd शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू एनालिसिस लाया। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप यूज़ करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और इस शिफ्ट का जो PDF है वो हम लोग अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।